Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. Lovers को मेरा सलाम, haters को मेरा चमान. No, they hate us because they ain't us, right? ठीक है, तो आज देख रहे हैं मुनव्वर फारूकी का नया स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन, गुजराती मुस्लिम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग. ये इतना बकचोदा है, ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है टाइटल में, और क्या होगा आपको पता है. बकचोदी जोक, ऐसा कुछ अलग ही कहानी होगी. लेट्स गो. म्यूजिक सुना है? नॉन म्यूजिक आप सुन. मुझसे कल ही किसी ने पूछा था कि तुमने गुजराती म्यूजिक सुना है, मैंने कहा नहीं, और उन्होंने फिर राजस्थानी म्यूजिक चला दिया. बोला एक जैसे ये समझो. एक तरह के ये थोड़ा बहुत सिमिलर है लैंग्वेज, टेंशन नहीं लो, एंजॉय करो. नहीं हो बट आपने सुना ही हो कहीं ना कहीं. देखो मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना है. What? अब देखो हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है, ए तारी. Okay, I had no idea. हर गाना एक गाना है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है, मैं हिंदी में पहले बताता हूँ. मेरी डाल पे मोर बैठा है, क्या कह रहा है? Okay, that's pretty nice. क्या कह रहा है? क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा? हाँ. हालांकि मोर बैठा है, बट सुनने में कितना मधुर लग रहा है. प्यारे लिरिक्स. और अब गुजराती में एक गाना, हमारे अंगने में क्या? मारे टोडले बैठो रे मोर का. Sounds funny. मुझे गुजराती नहीं आती है, but it still sounds funny. हमारे टोडले में. तुम्हें लग रहा है मोर कहाँ बैठा है? Oh my God, Gujaratis, please don't get offended by this, I man. love Gujarati. Jokes. I love Gujarati. And I love Gujarati people most. The reason मैं लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त हम भी गुजराती हैं, मैं भी गुजरात से हूँ. और मुझे पसंद ये चीज थी इनकी कि काफी शांत स्वभाव के होते. लाइक मेरा एकदम नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में, तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से, मतलब किसी का धक्का भी लग जाता, अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती दोस्त पकड़ लेता था, ये चाल है राखे जवा दे, कुछ भी होता है ना, बोले ना होए, वो मानेगा नहीं, ना होए, तेरी बहन भाग गई, ना होए. नहीं मानते. और मुझे ये भी लगता है कि काफी स्वीट होते, काफी स्वीट. अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकते. तो मेरा एक थ्योरी था. आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं. That's actually very smart. अमेरिका में भी ये बहुत होता है. मैंने पहले कहीं नहीं देखा था. पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता आपके खाने के अंदर शक्कर डाल लिया अगर वो स्वीट नहीं है. बट यहाँ पे ब्रो ब्रेड, मिल्क, हर चीज में शुगर है, हर चीज में. सो या आई मीन दाल में, कड़ी में, सब्जी में, हर चीज में शक्कर डालते हैं. अच्छा. मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त है भूरा. यार ये कितनी कूल बात है कि सबको पता है किसकी बात कर रहा है, और किसी को नहीं पता वो कैसा है. बहुत आला. ब्रिलियंट. या ब्रो. तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता. बेस्ट है. चलो तो भूरा मेरे दोस्त है, मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था, छोटा सा था मैं. तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन जजे, बेटा खाना खा के जाना. ओ जमीन जज है. कमजोरी है. मैं बोला ठीक है, जम के जाएंगे. जमीन जज है. फ्रिज मेरे को समझ गया खाना खाने बोल रही, तो मैं बैठ गया. खाना आया, भूरे का बाप बैठा है बाजू में, और किचन में आवाज लगाया, दक्षा दाल में खांड ओછી છે. दक्षा दाल में शक्कर कम है. अच्छा. I was like, दाल में शक्कर है? दाल में शक्कर है? और ये शक्कर को खांड बोलते हैं. That is not a good word for sugar, bro. इतनी मीठी चीज है शुगर. खांड कौन बोलता है शक्कर को यार? तुम लोगों का प्याज का वर्ड भी बड़ा अजीब सा था. मुझे याद है क्या वर्ड था, भूल गया मैं. प्याज को तुम लोग बहुत अजीब सी चीज बोल रहे हो. It does not sound like प्याज. Does not look like प्याज. कांडा or something like that. ये खांड कितना weird word है. हाँ ब्रो, ऐसा लग रहा है कोई गार है खंडर में. उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दोस्तों डी निकाल खान हो जाएगा. आप लोग क्या समझ रहे थे, राइट? ये जो मारने वाला है देंगे तो वो खान हो जाएगा. तुम लोग सब नीच हो. साले तू हमेशा करता है. इस दफा पकड़ लिया मैंने तुझे. सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं. कितना गुस्सा हूं मैं. दो लोग दोस्त बात
शिट यार अपन कितने गंदे यार, मैंने सोचा गांड। बोल दिया आरामी ने। बोल रहा है, ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूँ। क्या उसने क्या सोच लिया? अब बैठे हुए खाना, मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है, अपने को आदत नहीं है, बचपन से स्पाइसी खाने की आदत। मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है, आप लोग सबको पता है। मीठी दाल कौन खाए? तो वहां पे थी मिर्ची, आई वाज लाइक बैलेंस करते। मैंने मिर्ची उठाई खाई, अब वो थी भरेला मर्चा। Fuck is आई that? टेल यू व्हाट भरेला मर्चा इज। मिर्ची रहती है, उसको काटते हैं, अबे स्टफ्ड मिर्ची। उसके अंदर बेसन डालते हैं। ये बेसन के अंदर क्राउड में जो गुजराती अंकल बैठा था और मुझे पता है वो गुजराती, क्योंकि उसका जो था ना वो डिट्टो गुजराती था। सही बोलियो। ये लोग हाँ नहीं बोलते हैं। सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ हाँ। ये लोग बोलते हैं हाँ। तूने खाना खा लिया? हाँ। अजीब सा लगता है। But it's like it's fine. There's nothing wrong with it. It's just differences. वो मिर्ची है, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते। मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने की। मुस्लिम लोग हैं यार, हम लोग वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते हैं। अरे आजा 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 आजा। अरे सब लोग नहीं आ रहे, अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा। He's making jokes. And I think यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते ना इसलिए स्वीट है। हाँ। और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते हैं? मेरा तो ये तक का थियरी है कि अगर हिटलर को सब जानते हैं, अगर हिटलर गुजराती अंकल जो है फुल रिस्पॉन्सिव है आगे फ्रंट रो पे। हाँ जानता है मैं। अच्छा भाई, वो सच में इट्स जस्ट अ रिटोरिकल क्वेश्चन ब्रो। यू डोंट एक्चुअली हैव टू कंफर्म कि यू नो हिटलर। एवरीबॉडी नोस हिटलर। तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। नहीं सही में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है? नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा। उसका नाम हितेश होता है। आडलू हितेश। उसका हिटलर जैसा मूंछी था, जेठालाल। आई नो जेठालाल। मुझे लगता है उसका नाम जेठलाल है। हिटलर का साइन पता है क्या था? ऐसा हेल हिटलर। इसका क्या रहता है हितेश का? रोकड़ा। बढ़िया आदमी होता है हितेश। हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता हॉलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बताओ। लेट्स सी ब्रो, कैन यू शो अस? काफी लोगों को नहीं पता। ठीक है, हॉलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं। हॉलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चेंबर जमा किया था, उसमें भड़काओ करके मार डाला था। ठीक है, हितेश होता हॉलोकॉस्ट नहीं होता, हालोकॉस्ट होता। हेलो बा। वहां पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स, ढोकले के काउंटर्स, खाखरे। चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके, बोले ये डांडिया लगा दे। जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते। सेम ही हो गया। हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा, हिटलर ने भी गैस से ही मारा था। प्योर वेजिटेरियन, एनिमल लवर। अच्छा, ही वाज प्योर वेजिटेरियन, नहीं यार, एनिमल लवर। दैट्स अ फकिंग गुजराती थिंग। या ब्रो, ये लोग का रेस्टोरेंट खोल सकता था, स्वस्तिक प्योर वेज। दैट्स सो गुजराती। व्हाट द फक? ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूं लोगों को। व्हाट द सर 0। बढ़िया होता है। और आप लोगों को पता है डैम, हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो, गांड मार दो। हितेश बोला होगा ना, खाना दो, थोड़ा खांड डाल दो। खांड डाल दो। It was a good rhyming joke, man. People kind of not really appreciate it. खांड डाल दो, गांड मार दो। What? खांड डाल। तो पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? किसी को पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? White Germany. दुनिया मुट्ठी में। Isn't that like a tagline for a gambling website? एक gambling website है जिसको ये सारे क्रिकेटर्स इंडोर्स कर रहे हैं, which is fucked up, honestly. मैंने अच्छे क्रिकेटर्स जिनकी मैं इज्जत करता था, वो लोग आके गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, but to each their own. है ना, उसमें ना मुट्ठी में कर लो। गुजराती ड्रीम। Dream 11 something.
किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हूँ दुनिया मुट्ठी में। आई गेट इट, ये पीएम पे जोक था शायद, मुट्ठी में करने वाला। अबे साले। बट ब्रो दैट वाज अ गुड जोक, क्योंकि दूसरा वाला जोक वाज अबाउट द रिच गाय। आई डोंट नो व्हिच वन इज द गुजराती वन, मित्तल हो सकता है, बजाज, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन कौन से। बट दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट अंबानी शायद, राइट? कौन है रिलायंस वाला, कौन है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि फोन, सिम कार्ड, यप यप यप। सिम कार्ड बेच, किसी को फंड दे, लोग मारेंगे ना सबको। यार ये लड़का यार, और हिटलर, आप लोग पता है हिटलर की डेथ कैसे हुई? किसी को सुसाइड, राइट? सुसाइड, राइट? ब्रो व्हाट्स योर नेम? हर्षित। हर्षित तू सुसाइड क्यों करेगा? बता नहीं देना भाई, ये सोचने भी लग गया, जवाब नहीं देनी हो। यकीन मानो मैंने शरिया। उसकी आंखों में देखा, उसने क्या किया पता है? मेरी फट गई कि और एक केस, और एक केस आपने सुसाइड करवाया उसका। हाइपोथेटिकली व्हाट विल बी द रीजन दैट यू थिंक कि ओके अब सुसाइड करना चाहिए, मतलब लाइक लाइफ खत्म हो गई? नो रीजन एवर। हाँ, एफआईआर पे सुसाइड? अबे एफआईआर पे मैं जोक मार रहा हूँ। नहीं, genuine sir, what do you think? Hypothetical situation that you will think okay, end the life. आप भी बता दो, तेरे को इतना शौक, इससे पूछ रहा था अपने भाई, मैं सोच के रखा हूँ, ऐसे छुरियां चल रही हैं। मैं बताऊं, मैं आप बता दो, फिर तू बता दो। मेरा दिल बहुत टूटा, मैं बताता हूँ। याद नहीं आ रहा, तूने सोचा था? कह रहे मैं जब 5वीं में था, मैं सोच रहा था कि मैं पेंसिल पे बैठ जाऊं। याद नहीं आ रहा। ओके, आप फुल रेडी? मैं 5वीं में था, मैं सोच रहा था पेंसिल पे बैठ जाऊं। व्हाट द फक ब्रो। शुक्र है किसी ने जवाब तो दिया। यही इंसान सुसाइड करता है। रीजन पूछ रहा हूँ कि वो डिप्रेशन का रीजन किसको पता ब्रो, ब्रेकअप हो गया था। ये सुनना चाह रहा था। Are you single? How old are you? हाँ? 23। तो कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी रिलेशनशिप? क्या, कैसे ब्रेकअप हुआ? ये घुस गया, फंस गया वो। अगले का ब्रेकअप हो गया, तुम लोग बोलो ये क्या कर रहे हैं? हाँ? लॉन्ग डिस्टेंस? क्या, कितना लॉन्ग डिस्टेंस? बोले भाई पालघर में रहती थी। लंदन? ओके, तो फिर वहां पे लंदन में उसको उसने किया या तूने किया? तू तो वीडियो कॉल में भी खुश था उससे। वो आराम है यार, कोई बोलना नहीं चाह रहा था, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा था, इसने बोल दिया पूरी दुनिया के सामने स्टेज पे खड़ा होके। आराम है यार, बहुत आराम है यार ये। He's so fucking smart man. क्या बोल के? भाई मजा ही आ जाएगा ना अगर ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और आज मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी आत्मा है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले सुसाइड कर चुका हूँ। अबे तो तू मरा क्यों नहीं? तू बोला ब्रेकअप पे मर जाना चाहिए, सबको मरने बोल रहा है, खुद हिला। हाँ यू कंट्रोल योरसेल्फ। तुझे थॉट आए होंगे तभी तेरे मुंह से निकला ना? नहीं आया? ओके, बट इट्स जेन्युइन। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है? हिटलर ने सुसाइड किया था। सुसाइड Is it confirmed? सुसाइड में आपको बताओ 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बताता हूँ, लव लॉस एंड मनी लॉस। यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में। आज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? लव लॉस, मनी लॉस क्या होता है? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। ये सिर्फ कमेंट्री करता है यार, ये बहुत अच्छा कॉमेडियन है यार। लव लॉस
मंत्री बन जाता। इसने बहुत सोच की हुई है भाई, इसने बहुत सोच, कितना हरामी है यार। बहुत। कितने मुस्लिम थे? नाइस नाइस। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सैफ। आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आपको ऐसा लगता है यार जाना यार, पता है कुछ अजीब ही क्वेश्चन। मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी, उनका सबका एक ही सवाल है सालों से। अबे तू खुद इतना हरामी, तो तेरे दोस्त तो होंगे ब्रो, उनको भी तो सरवाइव करना पड़ता है तेरे साथ, थोड़ा सोचा कर उनके बारे में। और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों नहीं, मजे लेते 4, ये मुंह बनाते 4, ये क्या है? और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई 4। यार इससे याद आया मुझे, अभी पाकिस्तान में आमिर लियाकत नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र 50 साल है। उसने एक लड़की से शादी की है अभी जिसकी उम्र 18 साल है। हमारी तो कोई जगह नहीं बनती हम दूसरों को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए जिंदगी में क्या नहीं, पर पाकिस्तान में शौक इस बात का नहीं था, झटका ये नहीं था कि इतनी यंग लड़की से शादी कर ली जो आधी उम्र की भी नहीं है, आधी से भी बहुत कम उम्र की है। शौक ये था लोगों के आमिर लियाकत ने दोबारा शादी कर ली, एक और शादी कर ली, इस पे लोग शौक थे। और दूसरा उस पर यह था कि यार कुछ गलत तो नहीं करा ना, एटलीस्ट लीगली शादी तो की है। मैं सोच रहा था यार हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये वो वाली मेंटालिटी है कि लड़का लड़की शादी के पहले साथ नजर भी नहीं आ सकते ज्यादा, या डेट नहीं कर सकते, या सेक्स नहीं कर सकते, जिना जिसको कहा जाता है। तो या रिलीजन के हिसाब से आई गेस इट मेक्स सेंस फॉर देम। या लूडो खेलते, जो जीतता है साथ आके सोता है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। अब ये हर बार कैसे आंसर करना वो समझ नहीं आता। yes. क्या हुआ मेरे शो में बीच में ऐसा कुछ होता खड़े आते भागो निकलो चलो भाई। यार कितना गलत किया था उसके साथ यार। फिर आप लोग बोलोगे कि अरे तो कुछ बोला भी नहीं फिर भी लेके जा रहे हो, नॉस्टैल्जिया। बढ़िया। नहीं तो मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत अजीब दोस्त। एक बार क्या हो रहा है, एक बार मेरी एक फ्रेंड है, मैं और हम दोनों वो वर्किंग स्पेस पर स्टारबक्स, साला नेम ड्रॉप। तो हम बैठ के वहां पे काम कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। मैं भी चिल हूँ, लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे ऐड सुन रहा हूँ। मेरी दोस्त आके मेरे को बोलती है, सुन मुझे तेरे से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूरी बात करनी है। बोला वेटर एसी बंद करो। तो वेटर बोला वो सेंट्रल एसी है, वी बिलीव इन मास डिस्ट्रक्शन, अमेरिकन कंपनी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्या हुआ बता। तो बोले मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग तुम मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है। ओह शिट, क्या कर रहे हैं हम? उसने कितना क्यूट इल्जाम लगा रहे। अब क्या कर दिया हमने? पता ही नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। यार मोनी बहुत यार आरामी है यार ये बंदा यार। ये क्यों किया तुमने ब्रो? हाँ इतनी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों का इमेज बनाए, सारे इमेज की मार कर दी। वेरी गुड जॉब। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुझे ऐसा लगता क्यों है। तो बोले तुम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। दिस इज सो मच बैड हिंदू प्रोपेगेंडा ब्रो। इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी फैमिलीज बढ़ रही है, व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। जंगल काटने पड़ रहे हैं और जंगल काट के प्रॉपर्टीज बनानी पड़ रही है। अच्छा तुम लोग ग्लोबल वार्मिंग का रीजन, तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टीज बन रही है और जंगल कट रहे। असली वो प्रॉपर्टीज में हम लोग अलाउड नहीं है। शेमफुल 38% 38% modern properties in India don't allow Muslim.
फॉर डिफरेंट रीजन। बिल्डर ऐसे बोल देते हैं, सर आपको नहीं दे सकते सर। सर आप उधर ले लो ना, उधर वो वेस्ट में। कहाँ? बोले वो उधर, वो पाकिस्तान। खाना बहुत टेस्टी है। मैं क्यों लूंगा? मेरा देश है भाई ईस्ट में, मैं अपने देश में लूंगा। बांग्लादेश। बोरामी। लगेगा ना मैं बांग्लादेश जाऊंगा। बंगाली लोग कंफ्यूज, बोले ये हम वहां जा रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं। वहां आएंगे, बोले अरे तुम इंडिया से आ रहे हो, और आप तो क्यों जा रहे हो? बोले जॉब। बोला नहीं है। बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम ये इंडिया से हो? तो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा। बोले हमारे पास चार है। Really? Do they have like many different? तुम नॉनवेज खाते हो। आप लोगों को पता है बैचलर्स को भी घर नहीं मिलता। बहुत सारे बैचलर्स को भी इजीली घर नहीं मिलता। तो इफ यू आर बैचलर एंड मुस्लिम, Get fucked. तुम तो जुट गए। Damn. Get fucked. Yeah. तुम्हारे Fuck यार. फिर खाने में ही रहना पड़ेगा। That's so fucking depressing, man. And being a Muslim, you are so like तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है, फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकता है। वाह। गुजराती इज माय फेवरेट। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज समझ लो प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये प्लीज समझ लो इस बात को कि अगर इसकी कोई बात या मेरी भी कोई बात, ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे दिल में कोई बॉस नहीं है ब्रो, मेरे दिल में कोई हेट नहीं है इंडिया के लिए। मैं बच्चा नहीं हूँ 15 साल का, चूतिया नहीं हूँ कुछ लोगों की तरह यूट्यूब पे जो समझते हैं कि एक कंट्री को हेट करके कुछ लाइक जस्ट insanity, like stupidity, जहालत, घटिया छोटी गिरी हुई सोच। ऐसे कुछ लोग हैं यूट्यूब पे जो इस तरह की घटिया छोटी गंदी हरकतें करते हैं लोगों को, उनको टारगेट करके, उनके बारे में इस तरह की बातें करके कि वो एंटी इंडिया या एंटी दिस एंटी दैट। मैं तुम्हारी तरह जाहिल चूतिया नहीं हूँ भाई, समझ रहे हो? मेरी तुम्हारी तरह छोटी घटिया सोच नहीं है। मैं किसी का एंटी नहीं हूँ, मैं किसी का प्रो नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना प्रो हूँ और अपना ही एंटी हूँ। अपने लिए अच्छा करता हूँ, अपने लिए बुरा करता हूँ, जो करता हूँ। 10-10 दिन वीडियो नहीं डालता। अगर लगता है ना ऐसा कि पैसों के लिए करता हूँ तो 10-10 दिन 20-20 दिन वीडियोस नहीं डालता। कोई रीजन नहीं है, बैठ के देखना ही है ना, सिर्फ हंसता ही हूँ ना, सिर्फ हाँ करता हूँ ना सिर्फ। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई डोंट आई डू इट? बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट। तो अगर सिर्फ पैसे के चक्कर में हो रहा होता, पैसे बनते हैं, मेरा काम है भाई, मैं अपने घंटे लगाता हूँ दिन के इसमें, उसके अगर मुझे पैसे मिलते तो तेरे बाप का क्या जा रहा है ब्रो? तो ये चीजें समझने की जरूरत है ब्रो कि ये ना तो ये एंटा, ये तो रहता है भाई इंडिया में, इसका देश है, ये तुम्हारे देश का सबसे स्वीट हार्ट है ये बंदा, ये ही इज इंडिया स्वीट हार्ट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ही इज इंडिया स्वीट हार्ट। तो अगर तुम्हें लगता है ये एंटा इंडिया बातें कर रहा है तो तुम थोड़ा सा दोबारा देखो यार, थोड़ा सा जस्ट रीस्ट्रक्चर योर थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा रीवॉच, दोबारा देखो, एक दूसरी नजर से देखो दोबारा कि ये वाकई में एंटी इंडिया है या एंटी बैडनेस विद इन इंडिया है। इस चीज को समझो थोड़ा सा। मैं जब भी कोई बात करता हूँ जो ऐसा लगती है सुनने में कि यार ये इंडिया के बारे में शुरू हो गया फिर से, खुदा की कसम मेरा दिल ऐसी जगह पे कि तुम लोग यार बेहतर कर सकते हो, चीजें हमसे बेहतर कर सकते हो। पाकिस्तान से यू कैन डू थिंग्स बेटर। You have the potential, you have the money, you have the people, you have the education, you have the drive, you have the fucking motivation. You rock, it's about drive, it's about power, it's about hunger. We devour. So this is what the potential I see, bro, India के अंदर। और वो potential मैं पाकिस्तान में तो देखता हूँ पर बहुत छोटे स्केल पे, इसलिए मैं ज्यादा सांस नहीं जाया करता अपनी। करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं बात करता हूँ, बहुत करता हूँ पाकिस्तान के बारे में, नजर नहीं आती होगी। हेटर को वही नजर आएगा जो उसको हेट करनी है। तो प्लीज 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 ये मुनव्वर करता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बोल सकता, आई कैंट स्पीक फॉर हिम, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि मैं जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये भाई कर रहा है बुराई इंडिया की, थोड़ा सा दोबारा सोच लिया करो यार कि मैं जो बोल रहा हूँ पीछे भी कोई रीजन है उसका बोलने का, मैं किस वजह से बोल रहा हूँ। थोड़ी और रिसर्च कर लो, थोड़ा और देख लो कि क्यों बोल रहा है ऐसा, दूसरी दफा बोल रहा है, तीसरी क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है, और रीजंस को भी समझने की कोशिश करो कभी कभार। ओके, लेट्स टॉक अबाउट गुजराती पीपल। तो मेरे एंसेस्टर्स जो हैं, आई थिंक दे आर फ्रॉम गुजरात साइड और गुजरात वाला एरिया या कहीं से, दादा की साइड और नानी की साइड, आई डोंट नो व्हिच वन। क्योंकि हम लोग मेमन्स हैं और मेमन्स को गुजराती थोड़ी बहुत समझ में आती है, थोड़ी बहुत हमारी लैंग्वेज भी सिमिलर है थोड़ी सी। और कराची में मेरी ग्रैंडमा के दोस्त थे, उनकी दोस्तें थी सारी, वो सब गुजराती थे, इंडिया से आए थे माइग्रेट करके, वो गुजराती, लेजिट गुजराती थे। वो मुस्लिम्स हो गए थे या पहले से थे या वो कन्वर्ट हो गए होंगे एट सम पॉइंट, जो कि प्रीटी मच मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कन्वर्टेड, बट
स्वीट पीपल, वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पीपल। इमोशंस होते हैं पर वो इमोशंस को रूल नहीं करने देते उनके डिसीजंस को। डिसीजन हमेशा दिमाग से लेते हैं, दिल से सोचते होंगे, दिमाग से डिसीजन लेते हैं। और खाने के शक्कर का मुझे नहीं पता था, आज पता चला। दैट्स अ लिटिल वियर्ड बट आई एम यूज्ड टू इट। अमेरिका में रह के यू आर यूज्ड टू ईटिंग स्वीट फूड, आपका सेवरी फूड भी मीठा होगा। सो या जितना मैं जानता हूँ गुजराती लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार है गुजराती लोगों से, क्योंकि मैं एक तो रिलेट कर पाता हूँ काफी चीजें। मैं उनकी हरकतें देखता हूँ, मुझे अपने खानदान वाले नजर आ जाते हैं अक्सर। उनके बोलने का स्टाइल, एक्सेंट बहुत वैसा ही है जैसा हमारा होता है। ये चालू करना, इस तरह का जो एक सीन है। उनके खाने भी काफी मेरे कल्चर में हैं। खिचड़ी टाइप की चीजें और क्या था वो, स्मोक बैंगन टाइप की चीज कुछ बनती है। वेजिटेरियन खाने, मुझे अब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद पड़ता है मेरे घर पे वेजिटेरियन खाना 4 दिन बनता था हफ्ते के। वो उसका रीजन ये था कि हम गरीब थे, तो चिकन खरीदने के, बीफ खरीदने के पैसे नहीं होते थे इतने कि हर रोज बनाए। बट स्टिल वेजिटेरियन खाना हमें पता था, वी न्यू इट बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द कल्चर बैक फ्रॉम इंडियन डेज। सो या गुजराती पीपल, इफ यू आर गुजराती एंड यू आर वाचिंग दिस, know that I love you, I like you a lot, you're okay. Just because एक बंदा आप लोगों का खोटा निकल आया तो मतलब ये नहीं कि आप लोग बुरे हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं। और मैंने शॉर्ट मूवीज देखी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, देखा है गुजरात में जो बुरी चीजें हुई थी तो गुजरातियों ने बुरापन नहीं दिखाया था। गुजरातियों ने अपने लेवल पे जितना वो कर सकते थे किया था। फिर जितने जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे लोग होते हैं, वो फिर ना गुजराती होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो सिंधी होता है, वो बहुत बुरा इंसान होता है। सो दैट्स माई स्टैंडिंग अबाउट गुजराती पीपल। सेकंड, कुछ लोग हैं जो फारिग जो होते हैं ना, इनके पास कुछ करने को नहीं होता, सिर्फ झूठ बोलना होता है आगे, वो मुनव्वर को और मुझे और कुछ मेरे व्यूअर्स को भी घसीट रहे हैं अपने झूठ में और हेट्रेड में। यू नो, सम पीपल लाइक टू गेट अटेंशन थ्रू हेट्रेड। इट्स प्रूवन थिंग। इट्स ड्रामा और हेट्रेड को व्यूज ज्यादा मिलते हैं, पॉजिटिविटी को कम मिलता है। इसलिए आपका भाई भी स्ट्रगल करता है। 500,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाए आज तक, होपफुली हो जाएंगे आप लोगों की मदद की वजह से। या इफ यू गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू, आई लव यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो या you know, just one black sheep doesn't mean the whole crowd is bad. इसकी रिसर्च का जवाब नहीं है यार। ये कितना सोचता होगा ना बैठ के, क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, कैसे बनाऊंगा मैं ये जोक, कैसे प्रेमिस रखूंगा, कैसे पंच लाइन डिलीवर करूंगा। बहुत अच्छा कमेडियन है यार। he's top tier guys, he's top tier। आपको पता है कि दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसको वो वाली डील्स नहीं मिलती जो इसके काउंटर पार्ट्स को मिलती होंगी, इसको वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो उसके काउंटर पार्ट्स को मिलती होंगी। यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मिलियंस में ये भी खेलता है। इसके व्यूज जो है उसके सब्सक्राइबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसकी हर वीडियो गेट्स लाइक 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज। सब्सक्राइबर्स के अभी तक 2 मिलियन पे फंसे हैं। 2 मिलियन कह रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि इवन दो ही इज गेटिंग यू नो all the fame and all the perks of that fame, he's still not getting those big opportunities that people on his level are getting. They have those connections. And वो किस लिए है, वो किस वजह से है, I guess जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, इसको नहीं। Sorry about the lecture guys. Back to the stand-up. I love how he has incorporated dirty parts in his jokes, in his comedy. It works. Doesn't throw people off that much. Doesn't discuss them क्योंकि बहुत अच्छे क्लासी तरीके से टेस्टफुली कर देता है ये बच्चों की। Love the comparisons between Hitler and you know if he was Gujarati or not. बहुत ब्रिलियंट कॉमेडी, नॉन ऑफेंसिव, वेरी लाइट हार्टेड, जेन्युइन, फनी, गुड स्टफ मैन। मुनव्वर फारूकी OG हो गया है। अब ये लड़का नेक्स्ट लेवल पे चला गया। इसने कितनी सोशल कमेंट्री की है, क्या क्या नहीं किया यार इस एक रूटीन में। मैं कितना बोलता रहूंगा, कब तक बोलता रहूंगा। वैसे ही लोग समझते हैं मैं बायस्ड हूँ। तो या मैन, ब्रिलियंट जॉब ब्रो। बहुत 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 आला खतरनाक कर दिया। मैं पता नहीं कैसे मैंने ये शो नहीं देखा इतने दिनों से। आई हैव बीन यू नो अवॉइडिंग इट फॉर सो लॉन्ग। February 1st को आ गया था। Yeah, better late than never. So thank you for watching guys. I hope you guys subscribe to my channel. Help me get to 500,000 subscribers. I love you. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Shabba khair.